वरदान है। उन तारों के पीछे क्या रहस्य है, उन तारों का वास्तव में सही अर्थों में क्या अर्थ है, उनके चमकने के पीछे क्या राज है, इन सब चीजों के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बच्चों आपको दोहरान में कराया जा रहा है, रिवीजन में कराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम पहले इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है तारे रात का आंचल समाये। बच्चों आंचल क्या होता है? आंचल यानी कि पल्ला। पल्ला यानी कि मम्मी साड़ी पहनती है, साड़ी पहनते तो इस तरीके का एक फ्री सा पल्लू सा दिखता है आप लोगों को, इसको बोलते हैं आंचल। आंचल यानी कि किसी भी स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए जो वो वस्त्र पहनती है, उस वस्त्र का एक जो हिस्सा होता है जो उसके कंधे से नीचे लटक रहा होता है, जिसको कि कहा जाता है आंचल। ये रात के आंचल को संवार रहे हैं तारे। अब बेटा मम्मी की साड़ी जो होती है वो साड़ी जितनी भारी होती है, उस पर जितने सुंदर सुंदर तारे लगे होते हैं, उस पर जितना सुंदर सुंदर वर्क होता है, वो साड़ी उतनी ही एक्सपेंसिव हो जाती है ना। आपने कई बार मम्मी से पूछा होगा, कई बार मम्मी डिस्कस करती होगी आपकी चाची से, आपकी नानी से, आपकी दादी जी से, या कई बार आपके फादर से डिस्कस करती होंगी कि अरे फला फला फंक्शन में पहनने के लिए तो हल्की फुल्की साड़ी बहुत है, और फला फला फंक्शन में पहनने के लिए तो साड़ी का पल्लू, साड़ी का आंचल वगैरह भारी होना चाहिए जिससे कि हैवी साड़ी लगे। तो यानी आंचल, आंचल शब्द का अर्थ होता है कि किसी भी महिला या यूं कह ले किसी भी वस्तु को और ज्यादा शोभायमान करने के लिए, या साड़ी का एक पल्लू, साड़ी का एक भाग जो कि कंधे से नीचे लटक रहा होता है, जो कि उस पहनावे को पूरी गरिमा प्रदान करता है। तारे रात का आंचल किस तरीके से संवारते हैं, तारे रात के आंचल को किस तरीके से और भी सुंदर बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तारे बच्चों, तारे चमकते कैसे हैं? आपने एक अजम्पशन किया होगा, एक सोचो, आप कल्पना करो, कमरे में लाइट चली गई, कमरे में लाइट चली गई, एकदम से रोशनी हुई। रोशनी होते ही क्या होता है, चारों तरफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के और प्रकाश जो है वो फैल जाता है। फिर हमें आसमान में छोटे 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 से कण उतरते हुए दिखाई देते हैं। ये धूल के कण होते हैं, ये चमकते हुए कण होते हैं। ठीक इसी तरीके से इससे कुछ मिलते जुलते से ही तारे होते हैं, जो कि किस प्रकार से चमकते हैं, उन तारों के चमकने के पीछे क्या रहस्य होता है, किस तरीके से वो तारे समाज में किस, कहते हैं कुछ लोग बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो कहते हैं तारों में चले गए वो, यानी बहुत ऊंचे तारे, बहुत ऊंचा तारा है वो। कहने का मतलब बहुत 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 सक्सेसफुल आदमी है, जो जितना ज्यादा ऊंचा है वो उतना ही ज्यादा सक्सेस है। लेकिन सक्सेस प्राप्त करने के बाद कभी भी अपने आप को धरती से जुड़ाव खत्म नहीं करना चाहिए। ये तो थी दूसरी बात। आइए हम दोबारा इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, तारे रात का आंचल समाये। तारे कब दिखते हैं बच्चों? तारे रात में दिखते हैं। तारे तब भी दिख जाते हैं जब कुछ पढ़ते नहीं हो, क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आ जाते हैं। तारे तब भी दिख जाते हैं जब हमसे कोई गलत काम हो जाता है और पता है पापा मम्मी की बहुत जोर से पिटाई पड़ने वाली है। पर यहाँ पर हम जिन तारों की बात कर रहे हैं वो आकाश में चमकने वाले तारे हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेघ रहित स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते तारे बड़े ही आकर्षक लगते हैं। कवियों ने रात्रि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए चमकने वाले इन तारों को भांति भांति की उपमाएं दी हैं। कभी ये तारे आकाश में जड़ के नीले आंचल में जड़े हीरे मोती जैसे प्रतीत होते हैं, तो कभी श्वेत फूलों के गजरे जैसे लगते हैं, कभी उत्सुक होकर आसमान से पूछ बैठते हैं, जगकर सजकर रजनी वाले कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। आसमान में जब बादल होते हैं पर बरसात के बादल नहीं होते, मतलब आसमान बिल्कुल साफ, यानी मेघ रहित, यानी आसमान बिल्कुल साफ सुथरा आसमान होता है, तब उस साफ सुथरे आसमान में जो तारे चमकते हैं उनको कभी बहुत सारी उपमाएं देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको उपमाएं देते हैं, उनको बहुत सारे उदाहरण देते हैं। वो चमकते हुए तारे, वो चमकीले तारे किस प्रकार से लगते हैं? वो चमकीले तारे ऐसा लगते हैं जैसे आसमान के आंचल में किसी ने बहुत सारे तारे मोती लगा दिए हैं और उस आंचल को और सुंदर बना दिया है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है, तो कभी पूछ बैठता है कि जरा बताओ रजनी यानी रात्रि का समय, रात से वो रात
चुके हैं कि ये वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा है जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। आकाशगंगा में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों नक्षत्र हैं जिनकी गणना अभी भी नहीं की जा सकी है। आकाशगंगा में वास्तव में आकाशगंगा किसको कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं तारों के पुंज को, तारों के गुच्छे को। आपने बेटा फ्लावर्स का बंच देखा है? जिस तरह से फ्लावर्स का बंच, फ्लावर्स का गुच्छा होता है, ठीक उसी तरीके से तारों का पुंज, तारों का गुच्छा क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। हम पढ़ चुके हैं साइंस सब्जेक्ट में, हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि तारे आसमान में चमकने वाले पिंड होते हैं, आसमान में चमकने वाले गोले होते हैं। ये गोले किस प्रकार से, किस तरीके से चमकते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर आपको ये बताना चाहेंगे कि आसमान में करोड़ों अरबों खरबों, पता नहीं जिनकी काउंटिंग ही नहीं हो सकती, काउंटलेस तारे हैं। और इन काउंटलेस तारों के पुंज को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इन काउंटलेस तारों के पुंज को हम आकाशगंगा कहते हैं। नक्षत्र समय के साथ साथ भविष्य के अनुसंधान में ये बहुत सारे तारे हमारे सामने आते चले जाएंगे। यानी जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होंगी, बहुत सारी खोज होंगी, साइंटिस्ट बहुत सारे नए नए खोजें करेंगे, तब हमें अपने आप इन तारों के बारे में पता चलने लग जाएगा। अब बच्चों हम देखते हैं तारे चमकते कैसे हैं। नक्षत्र आकाश में चमकीली गैस की गेंद की तरह से प्रतीत होते हैं। इनमें मुख्यतः दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। इन्हीं दो गैसों में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा का इतना शक्तिशाली रूप होता है ये कि ये जो गैसें इतना ज्यादा गर्म हो जाती है कि ये फिर गैसें गर्म होने के बाद नक्षत्र चमकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, जब इन दोनों गैसों में रिएक्शंस होते हैं, जब ये दोनों गैसें बहुत 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 तीव्र रूप से गर्म आती हैं, गर्म होती हैं, जब इन दोनों के बीच में नाभिकीय ऊर्जा विखंडित होती है, जब इनके बीच में रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे, तो उन रिएक्शंस के फलस्वरूप ये जो तारे हैं वो चमकते हैं। ये जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा यानी इन दोनों गैसेस से निकलने वाली जो कंबाइंड एनर्जी होती है, वो एनर्जी ही तारों की ज्वलनशीलता या यूं कह ले तारों के चमकने का कारण होती है। यानी हम यूं कह ले अगर ये तारा ऐसे ही चमक रहा है तो नहीं, तारे के चमकने के पीछे क्या कारण होता है प्यारे बच्चों? वो कारण होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के द्वारा जो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से ज्वलनशीलता यानी उनके बीच जो लाइट, जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी के रिलीज होने पर तारे चमकते हैं। तो बच्चों अब देखिए क्या होता है जब इनके बीच में, जब कहते हैं ना गैस में से सिलेंडर, जब गैस के सिलेंडर से गैस खत्म हो जाती है तो क्या होता है? तो वो खाली हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। ठीक इसी तरीके से जब नक्षत्रों में से या यूं कह ले आकाशीय पिंडों में से हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस या तो कम हो जाती है, अगर कम हो जाती है तो उस तारे की चमक धीरे 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 कम हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो वो तारा बहुत कम चमकने लग जाता है, और जब बिल्कुल खत्म हो जाती है तो ऐसा लगता है वो तारा जो है वो अब टूट कर गिर रहा है, यानी वो तारा अपना प्रकाश खो देता है, उसकी एनर्जी कंप्लीटली खत्म हो जाती है और वो बड़ा सा पिंड धरती पर आकर गिर जाता है। और जब वो धरती पर आकर गिरता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पता नहीं कौन सा उल्का पिंड गिर गया, पता नहीं कौन सा तारा गिर गया। तारा गिरने के पीछे जो एक साइंटिफिक रीजन होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस की जो नाभिकीय ऊर्जा, जो विखंडन के बाद में उसकी जो ज्वलनशीलता, बार बार विखंडन के बाद में, अब किसी भी चीज कोई ना कोई चीज कभी ना कभी तो खत्म होगी, तो ऐसे ही ये जब एनर्जी कंप्लीटली खत्म हो जाती है तो वो तारे जो है वो जमीन पर गिर जाते हैं, या यूं कह लें कि लंबे चौड़े आसमान में कहीं भी जाकर लुप्त हो जाते हैं और कहा जाता है कि ये तो तारे गिर गए हैं। बच्चों तारे अपने हिसाब से अलग अलग तरीके के होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न से मतलब उनका साइज अलग होता है, उनके साइज अलग होने के साथ साथ में वो उनकी चमक के आधार पर अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो तारे
कहते हैं ना सूर्य हमसे, अभी हमें सूर्य जो है वो हमारे को सूर्य की गर्मी महसूस होती है। मौसम चेंज हो जाए तो सूर्य अगर ढक जाए तो अंधेरा हो जाता है। सूर्य की गर्मी हमें महसूस होती है, सूर्य बादलों से ढक जाए तो हमें अंधेरा भी महसूस हो जाता है। अभी थोड़े दिनों पहले सूर्य ग्रहण हुआ था, हमें ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल पास में है, लेकिन ये जो इतना पास हमें दिख रहा है, जो इतना हमें इफेक्ट कर रहा है, जब ये ही हमसे करोड़ों मील दूर है, तो जो तारे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं बच्चों, वो जाने कितने दूर, कितने मील दूर होंगे हमसे। तो बच्चों आसमान का अथाह अपार अपरंपार जो इतना बड़ा विशाल सघन आकाश है ना, ये सघन आकाश बहुत गहरा है। और इस गहरे आकाश में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी मेरे बच्चों, कि जो चीज जितनी दूर है वो उतनी छोटी दिखाई देती है, और जो सबसे पास है ना वो भी हमसे कम करोड़ों मील दूर स्थित है। और जो सूर्य जिसको कि हम इतना पास में बताते हैं, वो भी हमसे कम करोड़ों मील दूर पर स्थित है। मील का मतलब एक बहुत ऊंची किलोमीटर की रेंज होती है, वो हमसे बहुत दूर है, हम उसको आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है। इसी परिभ्रमण के कारण हमें प्रतीत होता है कि सूर्य और नक्षत्र चल रहे हैं, परंतु वास्तव में पृथ्वी चल रही होती है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, यानी पृथ्वी अपने पॉइंट पर घूमती है, तो हमें ऐसा लगता है कि सारी चीजें घूम रही हैं, लेकिन नहीं, वास्तव में कौन घूम रही होती है? वास्तव में प्रकृति घूम रही होती है। हालांकि तारे सितारे भी घूम रहे होते हैं, लेकिन वो इतना स्पीडली और इतना तेज नहीं घूमते। वो तो जब घूमते हैं हमें कब पता चलता है? जब कभी कोई बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन होता है। नक्षत्र भी गति करते हैं, परंतु पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण उनकी गति हम महसूस नहीं कर सकते। आसमान में टिमटिमाते हुए तारे बहुत सारे प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की सघन गतिशील परतों को पार करती हुई हम तक पहुंचती है। तारे ये दिन में कहीं खोते नहीं है प्यारे बच्चों। ये जो तारे हैं ये दिन में कहीं खो नहीं जाते हैं, बल्कि ये सघन आकाश में धूल मिट्टी की परतों में, कणों में कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते हैं। और जब ये छुप जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये छुप गए हैं या ये अभी कहीं और चले गए हैं, पर नहीं, सूर्य के प्रकाश के कम होते ही धीरे धीरे ये तारे दोबारा से रात का आंचल संवारने के लिए आ जाते हैं। तो बच्चों मैंने आज की क्लास में आपको बताया कि किस तरीके से तारे चमकते हैं, किस तरीके से तारों की ज्वलनशीलता उनकी चमक का कारण बनती है, किस प्रकार से तारों को उपमाएं दी गई हैं बहुत सारी। मैंने आपको आज की क्लास में बच्चों कुछ साइंटिफिक नॉलेज देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इस साइंटिफिक नॉलेज से आपको ये मेरे द्वारा दी गई जो साइंटिफिक नॉलेज है ये समझ में